उपचुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी सीसामऊ सीट पर 28 साल के सूखे को खत्म कर कमल खिलाना चाहती है, तो वहीं मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर सोलंकी परिवार की बहू भी कड़ी परीक्षा है। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में 7 साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने से सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हुआ है। समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला बीजेपी के सुरेश अवस्थी से है। सीसामऊ सीट पर पिछले 25 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ये सीट दोनों ही पार्टियों के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव जैसे दिग्गजों ने भी चुनाव प्रचार किया था। वैसे तो कानपुर की सीसामऊ सीट मुस्लिम बहुल्य है, लेकिन दलित वोटरों की अच्छी खासी तादाद उसे निर्णायक बना देती है। बसपा की तरफ से इस सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी वीरेंद्र शुक्ला को मैदान में उतारा गया है। अगर बसपा ने दलित वोटरों में सेंध लगाई तो बीजेपी के सुरेश अवस्थी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सलील बिश्नोई सपा के इरफान सोलंकी से महज 3000 से भी कम वोटों में हार गए थे। लेकिन इस बार नसीम सोलंकी ने पति के जेल जाने का मुद्दा उठाकर भावुक अपील किया है और देखना होगा कि इसका जनता पर कितना असर हुआ है। सीसामऊ विधानसभा की मतगणना के 9 राउंड पूरे हो चुके हैं। इसमें सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी 86,011 वोटों से आगे चल रही हैं, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 15,317 वोट मिले हैं। बसपा प्रत्याशी वीरेंद्र शुक्ला को 622 वोट हासिल हुए हैं। अब तक 62,219 मतों की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें सपा 30,694 वोटों से आगे चल रही है। आपको बता दें कि सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी पर भरोसा जताया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा है, तो वहीं बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी वीरेंद्र शुक्ला पर दांव लगाया है। सपा नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को पिछले दिनों एक प्लॉट पर आगजनी और कब्जे की कोशिश में 7 साल की सजा हुई थी। इरफान ने सजा याफ्ता होने की वजह से ये सीट रिक्त हो गई थी और भले ही सीसामऊ क्षेत्र बेहद पुराना है, लेकिन इस नाम से सीट का गठन 1974 में हुआ था और तब ये सीट सुरक्षित थी। आपको बता दें कि 2012 में जब परिसीमन हुआ तब ये सामान्य हुई। पहली बार यहाँ से कांग्रेस के शिवलाल जीते थे, लेकिन 1977 के चुनाव में जनता पार्टी यहाँ से जीत गई थी। हालांकि जनता पार्टी से ये सीट 1980 के चुनाव में कांग्रेस की कमला दरियावादी ने छीन ली और कमला यहां से 2 बार जीती है, लेकिन 1989 के चुनाव में जनता दल की लहर में ये सीट कांग्रेस को गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि सन 1991 की राम मंदिर आंदोलन की लहर में यहां भाजपा का कमल खिला। राकेश सोनकर विधायक बने और लगातार 3 बार जीते। तो वहीं 1993 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तब भी भाजपा की ही जीत हुई थी और तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा से ये सीट विरोधी नहीं छीन सके, लेकिन 2002 में भाजपा ने राकेश सोनकर का टिकट काट दिया था। केसी सोनकर भाजपा से मैदान में उतरे थे, मगर हार का सामना करना पड़ा और फिर भाजपा इस सीट पर कभी नहीं जीती।